शॉर्ट डायपोल का रिजल्ट है ना, काफी कमाल होता है, इसीलिए हम लोग इसको एज अ रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के ऊपर कोई, ऊपर वाला जो रिजल्ट है उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर ये हो जाता है कि उस पे 1 मिलेंगे तो इस पे 10 मिलेंगे, इतना फर्क होता है एक्चुअली। मतलब उस पे 4 होंगे तो इस पे पक्का 40 होंगे एक्चुअली। मतलब डायपोल का मतलब ही होता है कि हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट डायपोल। अगर आप ऐसे दो चार्जेस ले लो, मान लो एक चार्ज धरती पे रखा हुआ है, दूसरा सूरज पे रखा हुआ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनका डायपोल बना रहे हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस एक्चुअली। अच्छा, एक और चीज देखो ना बड़ी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे, अगर आप एक डायपोल से अपना डिस्टेंस डबल कर लेते हो, तो यहाँ पे आर क्यूब होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है। 1/8। लेकिन एक पॉइंट चार्ज के केस में अगर आप डिस्टेंस डबल करते हो तो वहां पे 1/4 ही होता है। तो इसका मतलब एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से फॉल करता है एज कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। और कारण क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होना। अगर आप देखोगे ना, पी पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पाया क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। जब आप किसी डायपोल से दूर जाते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। अब ये तो हमने निकाल लिया एक्सियल लाइन पे। अब दूसरा हमारे पास होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट को ना ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोल देते हैं। वैसे इक्वेटोरियल पॉइंट पता है कौन सा हुआ, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो एक्सियल लाइन है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक किस्म से, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये दो चार्जेस है, मैं थोड़ा जानबूझ के इनको दूर बना रहा हूं, है ना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम विल बी रियली यूजफुल। यहां पे आपने एक पॉइंट ले लिया पी, देख रहे बेटा, ये पॉइंट पी ले लिया। जो हमारा जो सेंटर है ना, वहां से कितने डिस्टेंस पे है जी, हाँ भाई, और डिस्टेंस पे है। ये माइनस क्यू वाले चार्ज से ये डिस्टेंस हो गया इसका, और प्लस क्यू वाले से ये डिस्टेंस हो गया, देखो इसका, ठीक है जी। तो ये इस तरह का हमने एक डायग्राम बना लिया एक्चुअली। माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, ये बता दो बस। की तरफ आएगा, माइनस क्यू की तरफ, बिल्कुल सही बात है जी। ये आ गया ना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, जो माइनस क्यू की वजह से है, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा भाई, अवे फ्रॉम अवे। इस तरह से आएगा, देखो कुछ इस तरह से है ना भाई। यस सर, ये आ जाएगा, देखो ये हो गया ई प्लस क्यू की वजह से, ठीक है भाई। इसमें तो मेरे को लगता नहीं अभी किसी को दिक्कत है कोई। वेरी गुड जी। अच्छा एक और चीज बताओ यहाँ पे एक्चुअली, सपोज करो ये वाला डिस्टेंस है x, तो क्या ये कहना ठीक है ये भी x ही होगा, यस सर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, यस यस फिर ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, बोल सकते हैं ना ये सब। यस सर। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, छोटी छोटी बातें हैं, देखो जो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड में फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, के क्यूब एक्स स्क्वायर, और माइनस क्यू वाले का भी इतना ही आएगा कि डिफरेंट आएगा, बताओ। सेम आएगा एक्चुअली, ठीक है ना जी, बिल्कुल सेम आएगा एक्चुअली। एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड है, ये दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड पे बराबर है ना, बराबर दोनों के दोनों, दोनों मान लो किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो अब एक चीज देखो ना, जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा ई साइन थीटा, ये भी ई साइन थीटा, वो क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल, और नेट क्या बचेगा इधर, cos थीटा ही बचेगा ना एक्चुअली। तो आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल एक्चुअली, इनके कंपोनेंट्स बना लो, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, देखो
तो इसका एक कंपोनेंट इधर बना लिया तुमने, इसी तरह से यहाँ बना लिया कंपोनेंट, इसी तरह से एक कंपोनेंट इधर बना लिया और एक और बना लिया, देखो इसी में। तो फिर यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ना, जैसे ये कंपोनेंट आ गया ई साइन थीटा ऊपर वाले का, और ये आ गया ई कॉस थीटा। नीचे वाले के थोड़े अलग कलर से बना लेते तो दिख भी जाते थोड़े, चलो अलग कलर से बना लेते, उसमें क्या दिक्कत है। ये लो, ये लो, तो ये हो गया ई साइन थीटा और ये वाला ई कॉस थीटा। तो आप देखोगे ये ई साइन थीटा तो कट ही जाएगा ना एक्चुअली। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका, 2e cos थीटा। कॉस थीटा। ई की वैल्यू ऊपर तुमने लिखी हुई है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल से बताओ कॉस थीटा कितना है, a by x। a by x। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 2a और नीचे हो गया एक्स क्यू, लिख सकते हैं भाई। यस सर। और q इंटू 2a क्या हो गया, डाइपोल डायपोल मोमेंट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो डायपोल मोमेंट, x की वैल्यू बता दो यार, लगे हाथ। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें x ने दिया होगा ना, r दिया होगा या a दिया होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना फिर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर फिर 3/2 हो जाएगी एक्चुअली। एक और चीज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर को आ रहा है, लेफ्ट साइड को, और डायपोल मोमेंट किधर को आ रही है, राइट साइड, राइट साइड को। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, पता नहीं चल क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताऊं, उसकी डायरेक्शन। ऊपर फिगर में देख ई कॉस थीटा किस तरफ है, अच्छा ठीक है ठीक है। ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ऐड करके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को आया है हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। इक्वेटोरियल पोजीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to dipole moment, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। हाँ भी बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई है, क्लियर है भाई? है। चलो बड़ी अच्छी बात है जी एक्चुअली, पर इसमें भी वही बात है ना, हमें चाहिए तो रिजल्ट किसके लिए भैया, हमें तो भैया शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए। तो लगा दो जी, इंपॉर्टेंट नोट लिखो और कन्वर्ट कर दो जी, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है जी। फॉर शॉर्ट डायपोल R is very greater than A, इसका मतलब ये हुआ कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को नियरली क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। तो आपने जो भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो -2 kp, नीचे देख लो जी क्या बन जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो वो सिंपली R क्यूब ही नहीं बन गया, यस सर यस है ना। तो ये किसकी पोजीशंस के लिए है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। सर इसमें फैक्टर नहीं है ना, आएगा। ये 2 नहीं आएगा ना, वही मैं देख रहा था कि 2 कहां से आ गया, 2 तो था ही नहीं भरा। अच्छा इसमें ना एक और चीज है, अगर आप देखो मतलब डायपोल वाला टॉपिक ना, अगर आप देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके पीछे ना कारण है, कारण बहुत क्लियर है। अगर आप सोच के देखो, एक पॉइंट चार्ज का फील्ड हर डायरेक्शन में किसके बराबर होता है फॉर्मूला वाइज, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पर आप डायपोल के लिए देखो, एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला अलग है, इक्वेटोरियल के लिए अलग है। अच्छा ये तो 2 ही लाइनें हैं, अभी तो आप और भी तो कोई पॉइंट ले सकते हो जो ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो ना अलोंग द लाइन हो, कोई और पॉइंट नहीं ले सकते क्या? तो मतलब अगर आप देखोगे कि डायपोल के केस में ना अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है डायपोल्स के क्वेश्चंस को, कि डायपोल का फील्ड जब आप लिख रहे हो तो पहले क्वेश्चन पता है क्या आएगा कि एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है, उसके बाद आप फिर पिक करोगे फॉर्मूला आपने लगाना है। अच्छा फॉर्मूला में भी फर्क है, एक्सियल लाइन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, पर इक्वेटोरियल पे क्या होती है,
अपोजिट। तो मतलब डायरेक्शन में भी ट्विस्ट है और फॉर्मूले में तो है ही एक्चुअली। अब आप यहाँ पे ना एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली देख सकते हो, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल at a given distance r, है ना, फॉर अ शॉर्ट डायपोल एट अ गिवन डिस्टेंस r, अगर आप ध्यान से देखो एक्सियल लाइन का जो फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, प्लस 2 kp बाय आर क्यू, एंड इक्वाटोरियल का जो फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस केपी बाय आर क्यू। इसका मतलब एक्सियल लाइन का जो फील्ड आएगा उतने ही डिस्टेंस के लिए वो मैग्नीट्यूड में इक्वेटोरियल लाइन के फील्ड के क्या आएगा, डबल आएगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा। डायरेक्शन वाइज क्या आ जाएगा, ऑपोजिट। ठीक है जी, तो ये हो जाता है जी मेरे पास। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया एक्सियल पॉइंट के ऊपर, फिर मैंने निकाल लिया इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इसके बाद हम लोग निकाल पाते हैं जनरल पॉइंट के ऊपर। थर्ड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डायपोल, ये निकालते हैं लेकिन शॉर्ट के लिए है, एट अ जनरल पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ जनरल पॉइंट। चलो देखते हैं बेटा। ये एंगल है थीटा, ये मान लो आपका डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट है P, ठीक है बेटा, पीछे लिख लो, ये है P डायपोल मोमेंट। ये वो पॉइंट है P जहां पे आप निकालना चाहते हो, देखो, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो R है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारा जो ये डायपोल है ना बेटा, इस डायपोल के ना दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट जो अलोंग दैट P आ जाएगा, टुवर्ड्स दैट P, देख रहे हो, इस तरह से। ये कंपोनेंट कितना आएगा भाई, P cos theta। P cos थीटा, और एक बना लेंगे इसके परपेंडिकुलर, देख रहे हो भाई, एक मैंने बना लिया इसके परपेंडिकुलर, ये कितना आ जाएगा, P sin थीटा। तो मैंने एक काम किया ना, देखो मैंने अपने डायपोल्स को मैंने अपने डायपोल को स्प्लिट करके दो डायपोल्स बना लिए जो परपेंडिकुलर है आपस में। P cos थीटा के लिए P पॉइंट कैसा पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है, तो उसके हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला होगा कि नहीं होगा, बताओ भैया, यस सर। होगा ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्सियल वाला। P sin थीटा के लिए कैसा पॉइंट है वो, इक्वेटोरियल, तो फील्ड आएगा इक्वेटोरियल, किस तरफ आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके। अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन, ये P sin थीटा के अपोजिट ऐसे आएगी ना, हाँ जी, देख रहे हो, तो ये आ जाएगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। यहाँ पे आप लिख भी लो चाहे, हेयर E1 किसके बराबर आएगा, शॉर्ट डायपोल है ना, 2 k P कितना है, P cos थीटा डिवाइड बाय R क्यूब, एंड E2 कितना है तुम्हारा, देखो k P कितना है, P sin थीटा डिवाइड बाय R क्यूब। बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं आपस में तो मिलेगा ना भाई रिजल्टेंट, क्या कहते हो,
Yes. इन दोनों को ज्वाइन करके ही तो मिलेगा रिजल्टेंट, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा एक्चुअली, सीधी सी बात है। तो इन दोनों को कर देंगे जी पकड़ के ज्वाइन वहां पे, लो जी कर दो इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन। तो इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन करेंगे तो ऐसे नहीं बन जाएगा, देखो ये लाइन, ये आएगा ना उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस पॉइंट पे। तो एक चीज तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स ना बड़े आसानी से निकाल जा सकते हैं, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसमें तुम ये वाला एंगल ले लो, मान लो बीटा, ठीक है, और इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, आप देख रहे हो, ये कर दे दो नेक्स्ट, ये हो गया अल्फा, मान लो ये वाला एंगल। बीटा क्या हो गया, वो जो आर वाली लाइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है, और अल्फा क्या हो गया, डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, और ये वाला एंगल डेफिनेटली क्या हो गया, देखो तुम्हारे पास बीटा ही। तो यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अल्फा सीधा सीधा बीटा प्लस थीटा हो गया, एंड ऊपर वाले में tan बीटा देखो किसके बराबर होएगा, हाँ बेटा जी, tan बीटा E2/E1 हो जाएगा, और E2/E1 अगर आप करेंगे तो बेसिकली sin θ/2 cos θ आएगा, किसके बराबर आ जाएगा फिर ये, Tan tan theta. θ/2, तो यानी tan बीटा किसके बराबर हो गया, tan θ/2। तो ये मेरे पास आ गया जी tan बीटा, ये मेरे पास आ गया जी अल्फा और बीटा थीटा का रिलेशन। अच्छा इसमें ना ये चीज ध्यान रखनी है कि बीटा क्या है, अल्फा क्या है, क्योंकि कई बुक्स पता है क्या करती हैं, जैसे जिसको अल्फा मैंने बोला हुआ है इसको बीटा बोल देती हैं, दूसरे वाले को अल्फा। अब कोई स्टैंडर्ड नहीं होते ये कि उसको अल्फा बोलना है उसको बीटा बोलना है, कुछ नहीं होता एक्चुअली, वो हमारी अपनी मर्जी है एक्चुअली, क्या कुछ और एंगल ले लो θ1 θ2 उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता होना चाहिए ना कि बीटा मतलब कौन सा बीटा, और थीटा मतलब कौन सा थीटा, और अल्फा मतलब कौन सा अल्फा। ऑल्सो एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालू, E1 E1 square plus स्क्वायर, E2 square root. इसमें अगर आप देखोगे KP/R³ तो कॉमन ही आ जाएगा, Yes. पहले वाले में क्या बचेगा, स्क्वायर करके 4 Cos square. cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले में sin स्क्वायर थीटा। Cos square theta plus sin square theta. एक चीज बताओ, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसलिए लिख लिया ऐसे क्योंकि वो cos स्क्वायर थीटा और एक sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 1. बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो गया, देखो KP/R³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे अगर आप ना चीज देखो, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा कौन सी पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री हो जाएगी किसके लिए, एक्सियल के लिए। तो आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री डाल के देखो, इसका रिजल्ट निकल आएगा 2 KP/R³, और वही थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 90 डिग्री डाल के देखो तो KP/R³ आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो यानी कि शॉर्ट डायपोल के सारे रिजल्ट्स इसी फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं, और डायरेक्शंस अगर आपको निकालनी है तो इससे या इससे निकाली जा सकती है, बट फिर भी ना इट इज अदर वे राउंड एक्चुअली, मतलब ये रिजल्ट्स अगर आपको ना भी याद रहे तो भी इनको डिराइव किया जा सकता है, अगर आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल के रिजल्ट्स याद हो, जो कि याद रखने आसान है। एक्सियल मतलब 2 KP/R³ P और E ये सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल KP/R³ P और E अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे ना कई बारी इन जनरल ना जो ये डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होती हैं इसके क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें ना बच्चे कई बारी काफी परेशान होते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया है जी, हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। और ये जो तरीका है ना जी, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है जी, ये बहुत ही एक बढ़िया मेथड है जी हमारे पास, है ना जी।
देखो जी मैंने ना 360 डिग्री का एक स्पेस क्रिएट कर लिया, जिसके बीचों बीच में क्या रख दूंगा जी, एक डायपोल। और इस डायपोल की वजह से जहां पे जिधर जिधर को जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो लिख देते हैं पहले। एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक्सियल पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किस डायरेक्शन में होते हैं? ये वाले पॉइंट्स के पता नहीं पता है? एक्सियल Right पॉइंट पे side. इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है जी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। किस तरफ होता है जी? Dipole. डायपोल डाइपोल मोमेंट की की डायरेक्शन। डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल पोजीशंस पे Opposite. Opposite Opposite of the direction of Opposite. dipole. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ऐसे आएगा देखो, बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है जी। अब इसमें पता क्या है, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं भी यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, तो हमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। तो बड़ा सीधी सी बात है एक्चुअली। आपने पता क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, एक बड़ा सीधी सी बात है यहाँ पे। देखो जी, आप ना कोई भी पॉइंट पिक कर लो, एनी पॉइंट। ये आपका पेन है, जैसे आपने सबसे ऊपर ही रख लिया एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब चाहे आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, अपने पेन को भी वैसे घुमा देना। जैसे अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे सर्कल में, तो किसी भी पॉइंट पे आपने पेन को पहले वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में रख लिया, और जैसे से आप घूम रहे हो ना, पेन को भी वैसे घुमाते जाओ। देख रहे हो? मैं इसमें इसमें दिखा के दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। ये देखो जी क्या आएगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो जी, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को हो चुका आएगा, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो मे बी इधर को हो चुका आएगा। ठीक है जी, ऐसे। फिर जब आप यहाँ पहुंचे हो तो इस तरफ हो गया, देखो इस तरफ। फिर थोड़ी देर बाद इस तरफ। दिख रहा है? भी दिख रहा है? ये जो आपका पेन है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूमे तो पेन भी कैसे घूम गया जी? क्लॉकवाइज घूम गया। फाइनली आपका पेन ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से नीचे देखो जरा, इसमें अब जो फर्दर क्लॉकवाइज आओगे तो पेन भी घूमना चाहिए आपका, ऐसे ऐसे। फिर क्लॉकवाइज घूम के मान लो ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देख रहे हो भाई? समझ में आ रहा है? सर एक बार दोबारा बता दो। लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में चले जाओ ऐसे ही। लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या आएगा देखो। हाँ भाई, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। यहाँ पे है ना, तो किधर को जाएगा अब? ऊपर। ऐसे यस, कुछ ना, ऐसे। फिर उसकी थोड़ा सा और ऊपर। मान लो ऐसे, है ना भाई? फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है ना भाई? देख लो। Yes, sir. और उसके बाद अब फिर से क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे 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 ऐसे। एक्चुअली हाँ भाई, समझ में आ गया ये। इसमें कई बार पता क्या होता है कि नॉर्मली हमसे ना रफ डायरेक्शन ही पूछी गई होती है, तो क्योंकि रफ डायरेक्शन पूछी गई है तो वैसे कर सकते हैं। देखो लॉजिक बहुत साफ है। आप अगर यहाँ से लेफ्ट साइड को जा रहे हो तो आपने अपना पेन कैसे घुमाते चले जाना है? लेफ्ट साइड की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो पेन को क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो कैसे घुमाते चले जाओ जी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clock. तो इससे आपको फिर एक मतलब क्लैरिटी हो जाती है भी रफली डायरेक्शन जो है वो किस तरफ आएगी एक्चुअली। हाँ भी समझ में आई? नहीं समझ में आई एक्चुअली बात? ये यस सर। Yes, sir. आगे बात ना समझ में? तो मतलब आप देखो ना कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे पेन रखा हुआ है एक्चुअली अपना इस तरफ, फिर जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो पेन की मतलब जो टेल है उसको चाहे फिक्स कर लो और मतलब जो है घुमाते चले जाओ उसको क्लॉकवाइज। फाइनली वो ऐसे आ जाना चाहिए बिल्कुल, तो एट द एंड इतना आएगा। तो यानी ये 90 डिग्री रेवोल्यूशन में आपका पेन 180 डिग्री घूम जाएगा एक्चुअली। फिर अगली डिग्री में भी 180 डिग्री घूम गया, उससे अगली 90 डिग्री में भी 180 डिग्री, उससे अगली 90 डिग्री में भी 180 डिग्री। तो इस तरह से बन जाएगा एक्चुअली। समझ में आएगा थोड़ा जी? क्लियर है जी? तो ये हमारे पास ना तरीका हो जाता है रफ डायरेक्शन पता करने का एक्चुअली। अब देखो मैंने ना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा दिया डायपोल का, चाहे वो एक्सियल पोजीशन थी, इक्वेटोरियल थी, या वो जनरल पॉइंट पे था, है ना? वो हमने सारा यहाँ पे कर लिया। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शॉर्ट डायपोल है या डायपोल है, उसके हमने रिजल्ट्स तो निकाल लिए, बट इसके अंदर ना हमारे को क्या करना पड़ेगा? अभी क्वेश्चंस करने हैं एक्चुअली।
इसके ना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हम करेंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसका बिहेवियर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखनी थी कौन सी बेटा? सर, जो डायपोल मूवमेंट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बस उसकी। ये वाला है ना? यस सर, थैंक यू चलो सर। जी, है ना, अभी हमारा टाइम भी हो गया है, फिर बाकी नेक्स्ट उसमें देखते हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो जी, ओके बेटा जी, Thank you, sir. धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you, sir.